Good morning students, I am Namita Seth, welcomes you in BBVN online classes. And dear students, today we'll discuss about the new poem, that means the ball poem, which is written by John Barrowman. So students, actually John Barrowman, he has described about the replacement. He has given the importance to the replacement which has to be in our life. Now let's see what kind of replacement should be there and what incident did occur through which John Barrowman wants to teach us the main theme of the poem. Okay, so let's start the poem. A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. So actually एक लड़का है, एक छोटा सा मतलब बॉय है और उसने क्या करी, अपनी बॉल लॉस कर दी है, उसने अपनी बॉल खो दी है। चाहे उस बॉल की बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है और ना ही उस लड़के के लिए दूसरी बॉल ख़रीद लेना बहुत मुश्किल काम है, काफ़ी इजीली वो दूसरी बॉल भी खरीद सकता है। फिर वो लड़का इतना अपसेट क्यों है अपनी बॉल के खोने पर? सो लेट अस रीड द पोएम एंड लेट अस लर्न दैट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ दैट बॉय कि किसी चीज़ को खोना कितना मुश्किल होता है, कितना पेन, कितना ग्रीफ होता है हम जब किसी अपनी बहुत वैल्यूबल चीज़ को खो देते हैं। वॉट इज़ द बॉय नाउ who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. So what is the boy now who has lost his ball? तो एक्चुअली एक लड़का है, उसने अपनी क्या है कि बॉल खो दी है और अब वो क्या करेगा जब उसने मतलब जो हमारे पोएट हैं वो उस लड़के को देख रहे हैं कि उस लड़के से बॉल खो गई है और वो काफ़ी अपसेट हैं। Merely bouncing down the street and then merely over there it is in the water. So जो बच्चा है वो एक्चुअली हमारे जो पोएट हैं वो उस बच्चे को देख रहे हैं, उस छोटे से लड़के को। वो एक हार्बर यानी क्या होता है, पोर्ट है ना, जहाँ पर बंदरगाह जिसे हम बोल सकते हैं, तो वो किसी हार्बर या पोर्ट के किनारे खड़ा है बच्चा और उसकी जो बॉल है वो रोल होके यानी कि लुढ़कते हुए कहाँ चली गई, पानी के अंदर चली गई। ठीक है। मैरिली, देखिए यहाँ पर वर्ड है मैरिली मीन्स होता है हैप्पीली, बहुत खुशी से, और बाउंसिंग करना मतलब क्या होता है, रोल डाउन करना। ठीक है, यानी किसी चीज़ का रोलिंग करना। तो वो जो बॉल है वो उसके हाथ से नीचे रोल करते हुए पानी में चली गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, an ultimate shaking grief fixes the boy. As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. So, actually जब वो लड़का अपनी बॉल को देख रहा है कि किस तरह बॉल जो है वो रोल करके पानी में चली गई है, और यहाँ पर हमें जो पोएट है वो रीडर्स को ये बोल रहा है कि अब क्या करना चाहिए। मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका है कि उसकी बॉल खो चुकी है, तो अब क्या करना चाहिए उस बच्चे के साथ में। अगर पोएट उसे एक नई बॉल भी ला के देता है उस लड़के को तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो लड़का कंटिन्यूसली अपनी उस खोई हुई बॉल को स्टेयर करना, घूरना, तो वो काफ़ी देर से उसको घूरे जा रहा है बॉल को, और उसकी आँखें जो हैं वो बिल्कुल वाटर सोर्स पे फिक्स हो चुकी हैं कि यानी ही वॉज सो मच ऑफ शॉक्ड, ही वॉज फीलिंग सो मच ऑफ डिप्रेस कि एक्चुअली कहाँ से मतलब वो बॉल वापस लेके आए जो बॉल उसकी खो गई है। तो यहाँ पर पोएट हमें कह रहा है कि क्या उसे नई बॉल नहीं दिला सकते? क्या दुनिया में सारी बॉल ख़त्म हो चुकी हैं? दूसरी बॉल भी तो आ सकती है जिससे वो खेल सकता है। लेकिन ही स्टैंड्स रिजिड मतलब मोशनलेस, बिल्कुल अड़िग होके खड़ा है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है। ट्रेम्बलिंग यानी शिवरिंग है ना, कांपना। ठीक है, तो मतलब वो अपनी बॉल को खोने से क्या हो गया, कांपने लगा है। स्टेयरिंग डाउन, और वो बिल्कुल उस बॉल की तरफ बिल्कुल देखे जा रहा है कि बॉल मतलब कहाँ गई है।
ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और उसने अपने ज़िंदगी का ऐसा लग रहा है कि जितने भी उसके मतलब जवानी के दिन थे या बचपन के जो दिन हैं, ऐसे लग रहा है सब कुछ खो दिया है। मतलब उसको ये लग रहा है उस बच्चे को कि उसकी ज़िंदगी सब कुछ ख़त्म हो चुकी है, उसकी बॉल गुम गई, यानी कि अब वो बिल्कुल अपसेट हो गया है, डिप्रेस हो गया है, और वो वहीं हार्बर पे उस पोर्ट पे खड़े खड़े उस बॉल को खोने का ग्रीफ या उसको बॉल को खोने का दुख जता रहा है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड मीन्स क्या होता है? इंट्रूड मीन्स होता है इंटरफियर, किसी चीज़ के बीच में बोलना, ठीक है। तो उसने बोला कि मैं इसके बीच में इंटरफेयर नहीं करूँगा। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। डाइम क्या होता है? डाइम मीन्स अ कॉइन, सिक्का जिसे हम बोलते हैं, पैसे, ठीक है। तो एक करेंसी है एक टाइप की। तो एक मतलब कोई भी पैसा, कोई भी मनी जो है वो क्या दूसरी बॉल नहीं ला सकते उस, तो पैसे से हम दूसरी बॉल भी ला सकते हैं, लेकिन इट्स वर्थलेस। वर्थलेस मतलब नॉट वैल्यूबल, यानी उस बच्चे को वो ही बॉल चाहिए जो उसकी गुमी हुई है। अगर पैसों से दूसरी बॉल लाई जाती है और उसे दे दी जाती है तो बच्चा उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, है ना। तो वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का क्या मतलब हुआ? यानी ये जो हमारी दुनिया है वो क्या मटीरियलिस्टिक है ना। मटीरियलिस्टिक मतलब मटीरियल से बनी हुई है ना। तो यहाँ पर हम काफ़ी चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो जिस तरह से मतलब उस बॉय को पहले क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखनी पड़ेगी, उसको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। यानी अगर हम हर एक चीज़ को इमोशन से बिल्कुल अटैच कर देते हैं, अगर हमारी लाइफ से कोई चीज़ खो जाती है, कोई भी वैल्यूएबल चीज़, कोई भी हमारी बहुत प्यारी चीज़ अगर खो जाती है या गुम जाती है या हमसे दूर हो जाती है, तो दैट डजंट मीन कि हम अपनी लाइफ को वहीं रोक लें और आगे ना बढ़ें, मूव ऑन ना करें। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी उस चीज़ को, उस खोई हुई चीज़ को रिप्लेस कर सकती हैं। यानी पोइट यहाँ सिर्फ ये कहना चाहता है कि जो चीज़ आपसे दूर हो रही है या हो चुकी है उसका दुख तो होता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप डिप्रेस हो के बैठ जाएं, क्योंकि आज आपके पास जो चीज़ है आपसे खोई है, कल किसी और से खोएगी, परसों किसी और से खोएगी। तो ये जो वर्ल्ड है उसमें क्या है, सभी डिप्रेस हो जाएंगे ऐसे तो इस वजह से आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसी कई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में फिर से आपको मिलेंगी जो कि आपको उन खोई हुई चीज़ों को भुलाने में मदद करेंगी, ठीक है। People will take balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys the ball back. मनी इज एक्सटर्नल। तो जिस तरह एक बॉल है, बॉल भी क्या एक मटेरियल है, ठीक है ना। एक बॉल क्या एनर्जी वस्तु है, चली गई, उसकी जगह क्या दूसरी बॉल खरीद नहीं सकते, क्या दूसरी बॉल आ नहीं सकती, क्या वो लड़का किसी और चीज़ से नहीं खेल सकता, वो खेल सकता है। और मनी भी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या है मनी, मतलब कि ये बिल्कुल टिकने वाली चीज़ नहीं है। मनी भी क्या है, आता जाता रहता है। कभी भी हमारे पास ज़रूरी नहीं कि मनी बिल्कुल टिका रहे, आपके पास हमेशा रहे। तो जो चीज़ें, कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में ऐसे नहीं है जो परमानेंट रहेगी, चाहे आप वो रिलेटिव्स को बोलो, चाहे आपके बहुत करीबी फैमिली मेम्बर्स को बोलो, चाहे वो कोई बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यूबल थिंग को ले लो। आपकी लाइफ में हमेशा चेंज आता रहेगा और आप हमेशा लाइफ के हर फेज़ में किसी नई चीज़ को वैल्यू देते रहेंगे। आज आपके लिए, जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारे लिए डॉल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए कुछ गेम इंपॉर्टेंट होता है। आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, एडल्टहुड में अगर आप एंटर लेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ें आप डॉल से खेलना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। आपकी वो जो इम्पोर्टेंस है, वो जो टाइम कंज्यूमिंग थिंग्स हैं, वो और चीज़ें हो जाएंगी। यानी अब आपकी लाइफ में और चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। फिर आप और बड़े होंगे तो आपकी चीज़ में और लाइफ में चीज़ें कुछ और इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। सो दैट इज़ कि लाइफ के हर फेज़ में आपको कुछ नई नई इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी और हर चीज़ एक दूसरे को रिप्लेस कर देती है। फिर चाहे आपकी फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, हमारे घर में कितने रिलेटिव्स होते हैं, हमारे बहुत नियर एंड डियर वंस होते हैं जो कि वो भी परमानेंट नहीं है हमारी दुनिया में। हमसे कभी ना कभी उनको भी छोड़ के हमें जाना ही है। तो अब हम उस डिप्रेशन को अगर ले के बैठ
बैठ जाए कि भाई हमारे घर में कोई हमसे दूर हो गया हमसे दूर चला गया है परमानेंटली, तो हम उस चीज़ को कभी कवर अप न करें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उस चीज़ का प्यार आपको कहीं ना कहीं और देगा। अगर आपकी दादी नहीं है तो आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके फैमिली मेम्बर्स, कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा आता जाएगा जो आपके दुखों को टाइम के साथ हटाता जाएगा और आपकी लाइफ में बहुत अलग अलग चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती जाएंगी, ठीक है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, है ना। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि जो छोटा सा लड़का है वो एक्चुअली क्या कर रहा है कि वो बिल्कुल होपलेस हो चुका है। डेस्परेट मीन्स क्या होता है, होपलेस होना, बिल्कुल उसे किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं है। और अब भी वो लर्न कर रहा है कि लाइफ में अगर हम चीज़ खो देते हैं तो किस तरह अपने को संभालना चाहिए, वो ये लर्न कर रहा है। एंड व्हाट इज़ एपिस्टोमोलॉजी? एपिस्टोमोलॉजी इज साइंस ऑफ नॉलेज, ठीक है, यानी आप में कितना ज्ञान है। सो एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कोई अगर हमसे कोई चीज़ बिछड़ जाती है तो वो अभी वो नॉलेज गेन कर रहा है, उसको भी फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है कि लाइफ में उसकी एक छोटी सी बॉल गुम गई है, तो उस चीज़ पे वो कैसे मूव ऑन हो। वो तो उसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया है। जबकि लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं जो कि आपको खोनी पड़ती हैं लाइफ में, ठीक है, लॉस करना पड़ता है, उसको सहना पड़ता है। तो अभी ये बच्चा क्या कर रहा है, इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है और ये धीरे धीरे ज़िंदगी में अब आगे बहुत कुछ सीखेगा, उसको नॉलेज होगा कि लॉस क्या होता है और उसको मूव ऑन कैसे करना है, ठीक है। हाउ टू स्टैंड अप knowing what every man must day know and most know many days how to stand up. So knowing what every man must one day know, यानी हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में ये जानना ही पड़ता है कि लॉस किसे कहते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ नॉट परमानेंट, इट्स टेम्परेरी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चाहे आपकी कितनी भी वैल्यूबल चीज़ हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, कोई भी चीज़ हो, कभी आपके पास परमानेंट नहीं रह सकती है। तो ये लोग, आप दुनिया के सब लोग को जानना ये ज़रूरी है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और कई लोग तो ऐसे हैं जो कि लॉस उनको ज़िंदगी में हुआ है और वो उससे वापस से उभरना सीख चुके हैं। उनको पता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में से कोई चीज़ चली जाती है तो किस तरह आगे अपने को संभालते हुए, अपने इमोशंस को संभालते हुए किस तरह आगे बढ़ना है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि फॉर वन फेज़ हमारी लाइफ से कुछ खोया है, लेकिन सेकेंड फेज़ कुछ सालों बाद, कुछ टाइम बाद फिर कुछ ऐसी चीज़ आ जाएगी हमारी लाइफ में जो इसका रिप्लेसमेंट कर देगी, फिर वो खोएगी तो और कोई चीज़ आ जाएगी जो हमारी इस चीज़ का रिप्लेसमेंट कर देगी। यानी सॉरोनेस इज ऑल्सो नॉट परमानेंट, तो हम ये कह सकते हैं हैप्पीनेस इज ऑल्सो नॉट परमानेंट। आप हमेशा खुश रहें, आपके पास हमेशा सारी चीज़ें रहें, वो भी नहीं हो सकता, और आप हमेशा दुख रहें, वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो एक्चुअली पोइट का मेन थीम यहाँ पर एक छोटी सी बॉल को, बॉल यहाँ उसने एज अ मेटाफर यूज़ किया है। देखिए यहाँ पर उसने बॉल को हर एक चीज़ में, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में रिप्लेस हो सकती है, सबसे कंपेयर किया है। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में ऐसी हो सकती है जो रिप्लेस हो सकती है, जो रिप्लेसमेंट मांगती है, तो वो बॉल से उसने उसको कंपेयर किया। यानी छोटी सी बॉल उसकी चली गई और वो उसको लेकर बहुत दुखी है, डिप्रेस है, जबकि उसे पोइट कहता है कि नई बॉल हम ला के दे सकते हैं, लेकिन उसे तो वही बॉल चाहिए जो कि वहाँ पर वाटर में गिर चुकी है और उसे उसी बॉल की वैल्यू है, ठीक है। यानी कि इससे वो हमें बताता है कि हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी बहुत वैल्यू होती है लाइफ में, काफ़ी रिलेटिव्स ऐसे होते हैं, काफ़ी फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं, लेकिन आखिर दुनिया में कोई भी परमानेंट नहीं होता है। हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी समय उन चीज़ों को लॉस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी रुक जाती है, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएं, बहुत ज़्यादा डिस्पोनेंट फील करें, ऐसा नहीं होता है। हमें हमारी ज़िंदगी में अपने आप को संभाल के आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है, और फिर ऐसी कोई चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे उस दुखों को भुला देती हैं, ठीक है। सो लाइफ इट गोज ऑन रनिंग एंड मैनी थिंग्स would replace the things which actually
यू वर डिपेंडेंट ऑन, आप जिन चीज़ों पे पूरी तरह डिपेंडेंट हैं, ऐसी कई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी जो उनको भी रिप्लेस कर देंगी। ओके, सो लाइफ हमेशा चांसेस मांगती है और हमें चांसेस उसे देने पड़ते हैं विदाउट डिप्रेसिंग। ठीक है, ज़िंदगी कभी नहीं रुकती है और हमें आगे से आगे उसमें बढ़ते रहना चाहिए। इट इज़ ऑन टू यू, इट इज़ अप टू यू दैट हाउ टू लीव अ लाइफ, आप ज़िंदगी को कैसे जीते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, हमारी सोच पर और हमारे जीने के तरीके पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो बस यही कहना चाहता है कि वन पर्टिकुलर थिंग इन योर पोजिशंस टुडे might be in some other's ownership tomorrow, यानी आज जो चीज़ जिस पे आपका अधिकार है, हो सकता है कल वो चीज़ किसी और के पास हो, किसी और के ओनरशिप के अंदर हो। चाहे वो मनी ले लो, चाहे वो किसी भी चीज़ को ले लो, और जो वर्ल्ड है वो भी क्या है, मटीरियलिस्टिक थिंग है। ठीक है, सो I hope you understand the poem, and if you don't understand the poem please message me जहाँ आपको समझ नहीं आता है। और अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम की इसकी पोइटिक डिवाइस की बात करते हैं तो एज आई टोल्ड यू, एक तो उसने बॉल को मेटाफर माना है, पूरी पोएम में मेटाफर यूज़ किया है, और एक यंग डेज जो यहाँ पर है ना, यंग डेज, ऑल हिज यंग डेज, तो उसने यंग डेज को भी यहाँ पर क्या माना है, मेटाफर माना है कि सारे उसके जितने भी जवानी के दिन थे उसको उसने क्या मान लिया है कि वो वहीं पर बीथ हार्बर में ही चले गए, मतलब सारी ज़िंदगी उसकी सारी जो यंग डेज थे वो हार्बर के अंदर चले गए। मतलब उसने सारी खुशियाँ किससे रिलेट कर दी, उसने बॉल से ही रिलेट कर दी कि बॉल गुम गई, यानी वो बिल्कुल निराश हो चुका है। ठीक है, एंड द अदर थिंग इज अलिटरेशन, बार बार जो वर्ड रिपीट हुए हैं, जैसे हम बोल सकते हैं बायज अ बॉल बैक, यहाँ देखिए बायज अ बॉल बैक, यहाँ बी का रिपीटेशन हुआ है। तो वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो कि अलिटरेशन क्या होता है। तो यहाँ बी जो अल्फ़ाबेट है, यानी कि जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है और वो बार बार रिपीट हो रहा है, सो दैट इज अलिटरेशन। ठीक है, या इसे हम कॉन्सोनेंट्स टाइप ऑफ अलिटरेशन भी कह सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर द पोएम एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम। और अगर नहीं आती है तो यू कैन मैसेज मी, मैं वापस से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, बट द होल पोएम इज ऑल अबाउट द रिप्लेसमेंट, यानी आपकी दुनिया में, आपकी ज़िंदगी में रिप्लेसमेंट की बहुत ज़रूरी होता है। आप हमेशा अपनी खोई हुई चीज़ों को लेकर नहीं बैठ सकते, उस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली आ जाएगी जो उस समय इम्पॉर्टेंट आज नहीं है तो कल ज़रूर हो जाएगी वो इम्पॉर्टेंट, और आप उसे रिप्लेस, आपकी ज़िंदगी में जो भी दुख है वो उसे रिप्लेस करने में कोशिश करेगी। ठीक है, तो ज़िंदगी हमेशा एक फेज़ में नहीं चलती है, अलग अलग फेज़ में अलग अलग आप चीज़ों को वैल्यू भी देंगे, वो चीज़ें आपसे लॉस भी होंगी, फिर नई चीज़ें भी आएंगी जो उनका रिप्लेसमेंट ले लेंगी। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट दैट, don't be so depressed whenever you are losing something. You have to bear or you have to tolerate that pain, है ना, क्योंकि ज़िंदगी में हमें सहना पड़ता है उस पेन को। हमारे फैमिली मेम्बर्स में भी सब कभी ना कभी हमसे दूर हो जाते हैं, है ना, जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं प्यार जो है हमें रिप्लेसमेंट में मिल जाता है, शायद उतना नहीं मिल पाता, लेकिन इससे हमारी ज़िंदगी रुक नहीं जाती है। सो इट्स ऑल अबाउट द पोएम, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ जो अभी क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं या जो भी वर्ड मीनिंग्स मैं आपको दे रही हूँ फेयर नोटबुक में, एक बार आप मुझे PDF भेज दीजिए जिससे कि मैं देख लूँ कि आपने कैसा काम किया है। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, इट्स इनफ एंड विल टेक द next chapter of the poem in the next video. Till then, happy learning.